में खुदा में से जो आयत मुक़द्दस है वो अय्यूब नबी का सहीफ़ा है, उसमें से है। और आज का टॉपिक है खुदा हमारी सब हालतों को जानता है। बोले मेरे साथ, खुदा हमारी सब हालतों को जानता है। हम कौन सी हालत, कौन से हालात और कौन सी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ही नोज एवरीथिंग। हर चीज से वो वाकिफ है। ये मौजू है, कोई चीज खुदा से पोशीदा नहीं है। अय्यूब 23वां बाब है, द बुक ऑफ जॉब। अय्यूब 23वां बाब है, चैप्टर 23 10 to 12। 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत मुक़द्दसा तक हम तिलावत करेंगे। खुदा की खात्मा एस्टर इन 3 आयात मुक़द्दसा को, आयात कुदसिया को पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगी। अय्यूब नबी का सहीफ़ा है ओल्ड टेस्टमेंट में, द बुक ऑफ जॉब इन ओल्ड टेस्टमेंट, और उसके 23वें बाब की चैप्टर 23 10 to 12, 10वीं आयत से 12वीं आयत मुक़द्दसा तक हम इसे तिलावत करेंगे। आओ देखें, पाक कलाम पर गौर करें। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, लेकिन वो उस रास्ता को, जी क्या लिखा जी, लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है। जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानंद निकल आऊंगा। मेरे पाँव उसके कदमों से लगा रहा है। हाँ जी, मेरा पाँव उसके कदमों से लगा रहा है। मैं उसके रास्ता पर चलता रहूं और बरगश्ता नहीं हुआ। मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की बरकत। सब कहे आमीन। खुदा हमारी सब हालतों से वाकिफ है। खुदा हमारी सब हालतों को जानता है। अय्यूब की जिंदगी के बारे में हम जानते हैं, और बाइबल मुकद्दस में एक ऐसी अजीम और बड़ी हस्ती है जिसके सब्र की मिसाल, जिसकी बर्दाश्त और खुदा के साथ उसकी मोहब्बत का खालिसपन, इसकी मिसाल हम भी देते हैं और दूसरे अदियान भी देते हैं कि अय्यूब अपने ईमान में साबित कदम रहा और उसने खुदा से बेवफाई नहीं की। जो आयात आपकी खिदमत में तिलावत की गई हैं, ये उस वक्त की आयात हैं जब उसके दोस्त उसके पास आते हैं, उसके फ्रेंड्स। एक तवील खामोशी के बाद वो उससे सवालात करते हैं और अय्यूब उनके जवाबात देते हैं, क्योंकि वो इस खोज में लगे हुए थे कि वो वजह, वो सबब तलाश किया जाए जिसकी वजह से अय्यूब पर मुसीबतें और दुख और तकलीफ गुजर रही हैं, उसमें से वो गुजर रहा है। और जब उसके दोस्त उससे सवालात कर रहे थे तो अय्यूब उनके जवाबात दे रहा था। और अय्यूब क्या कहते हैं, लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूं जानता है। हालेलुया। वो हमारी खबर रखता है, वो हमारी फिक्र करता है। एक पैगाम मैंने दिया था, जैसे नासरत का मतलब है, क्या मतलब है उसका, कि खुदा हमारी मदद करता है। मेरी मदद ली रब आपे, यानी मदद, वो हमारी फिक्र करता है। उसने आदम और हवा को बागे अदन से निकाला था, छोड़ा नहीं था, वो उनकी फिक्र करता था। आपको पता है आदम और हवा ने क्या किया था? आदम और हवा ने अपने लिए पत्तों का लिबास, कौन सा लिबास? इंसान अपने लिए जो कुछ सोचता है, हो सकता है वो समझे कि ये ठीक है, लेकिन वो आरसी है।
वो वक्ती है, क्योंकि जब पत्ते सूख जाने थे, वो गिर जाने थे, झड़ जाने थे, उन्होंने फिर नंगे हो जाना था। खुदा ने उनके लिए बर्रा ज़िबा किया और उनके लिए चमड़े के कुर्ते बनाए। खुदा उनकी फिक्र करता था। खुदा ने आदम और हवा को निकाला था, उनको छोड़ा नहीं था। मुशर्रफ अपने बाप के घर से निकल गया, चला गया, लेकिन वो उसका मुंतजिर और मुश्ताक था, और इसलिए वो अपने घर की छत पर चढ़कर देख रहा था। और जैसे मुशर्रफ वापस आया, ये कहानी जब हम लूका की तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील में पढ़ते हैं तो लिखा है वो अपने बेटे को दूर से देखकर दौड़ा। हालांकि बुजुर्ग दौड़ते नहीं थे। यहूदी सोसाइटी में, उस मुआशरे में बुजुर्ग दौड़ते नहीं थे। बड़ा मायूब समझा जाता था अगर कोई बुजुर्ग दौड़ता है, जिन्होंने आम लफ्जां च कहीदा भी एवं उछलते कूदते फिरना। तो वाकई आजकल भी बुजुर्ग एवं ओवर ओवर हरकत करन तो कहते यार तू अपनी उम्र का तो ख्याल कर। आपने देखा है ना ये, वो कहते भाजी अपनी उम्र के हिसाब ना चलो, एक टाइम से तुम मुंडे सो तो होर गल्लां सड़, हुण तुसीं बुजुर्ग हो। तो बुजुर्ग दौड़ते नहीं थे, लेकिन वो अपने बेटे के लिए भागा है। आप गौर करें, खुदा हमारी फिक्र करता है। और वो क्या कहता है, अय्यूब क्या कहते हैं, लेकिन वो उस रास्ता को, लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूं जानता है। He knows, उसे सब पता है, कोई चीज उससे पोशीदा नहीं है, कोई चीज छिपी हुई नहीं है। और फिर अय्यूब के बारे में मैं गौर कर रहा था कि अय्यूब बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। उसकी जो थिंकिंग थी वो पॉजिटिव थी। और हैरानी की बात है कि उसकी बीवी, याद रखें उसकी बीवी बेईमान नहीं थी। कई लोग उसकी बीवी की जो पिक्चर है उसको इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि शायद अय्यूब की बीवी जो है वो कोई बेईमान औरत थी। ऐसा नहीं था, वो एक ईमानदार रासबाज औरत थी। लेकिन जब उसने अपने शोहर की हालत देखी तब उसने ये बात कही थी कि ठीक है, तेरी तो हालत ही बड़ी अजीब है, और तेरे जो जख्म है, तेरा जो जिस्म है, तेरा जो गोश्त है, तेरी हड्डियों से अलग हो रहा है, बेहतर है तो मर जाए। देखा नहीं जाता तेरी तकलीफ को। एक्चुअली वो अपने जज्बात अपने शोहर के लिए एक्सप्रेस कर रही है। लेकिन अय्यूब ने उसको डांटा। उसने कहा तू क्यों नादान औरतों की सी गुफ्तगू करती है? क्या हम उससे सुख पाए दुख ना पाए, यानी हमें दुखों में भी खुदा की परस्तिश और इबादत करनी है। इसलिए वो कहता है वो मेरे रास्तों से वाकिफ है, वो मेरे रास्तों को जानता है, मेरे हालात क्या है वो जानता है। इसलिए अपने हालात खुदा को ही बताया करें, उसकी हजूरी झुका करें। मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि सब लोगों का हाजमा भी ठीक नहीं होता। पता है आपको, कई लोगों का हाजमा ठीक नहीं होता। मैं दूसरा हाजमा नहीं कह रहा, खान पीन वाला, वो तो बड़ा वड्डा है पाकिस्तानियों का। मैं उस हाजमे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बर्दाश्त की बात कर रहा हूं कि कई दफा आप अपनी प्रॉस्पेरिटी लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, उनको हजम नहीं होती। ठीक है, आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को सोशल मीडिया पर भी ना करें। आप कई मैं वेख्या है कारां च बह बह के वीडियो बनाते हैं, तुसी दुश्मन बनाते हो लोगों को अपने। इसलिए अपनी प्रॉस्पेरिटी लोगों को ना दिखाया। मैं पंजाबी की मिसाल देना होना कि गुड़ अपना भी होए तो लगा के खाईदा है, ये ना बंदा हंबल भी रहता है, हलीम और फिरोतनाप रहते हैं। अय्यूब प्रॉस्पर शख्स था उस वक्त का, वो अमीर तरीन शख्स था। और मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि खुदा ने सब लोगों को जो वक्त दिया है, टाइम दिया है, वो बराबर दिया है। इसलिए अगर कोई तरक्की कर गया तो एवं नो तो सड़िया करो, टाइम थानू भी खुदा ने उन्ना ही दिता ही जिन्ना उस तरक्की करने वाले को दिता है। तुम एवं सड़ते रहते हो, ऐ कित्थे बंदा चला गया जी। सबको खुदा ने बराबर टाइम दिया है। उस शख्स ने मेहनत की है, उसकी सोचें ठीक थी, उसकी सोच पॉजिटिव थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका दिमाग है ना, इस पर मैंने पहले भी बताया था, लॉ ऑफ थिंकिंग, सोच का असूल जो है,
इस पर मैंने पहले भी आपको टीचिंग दी थी और मैंने बताया था कि आपका दिमाग जो है ये प्ले ग्राउंड नहीं बल्कि बैटल ग्राउंड है। ये क्या है? बैटल ग्राउंड है, मैदान जंग है। आपका जहन एक बागीचे की मानिंद है, बाग की तरह है। और बाग में क्या होता है? फल होते हैं जी, फूल होते हैं, सब्जी होती है और भी बहुत चीजें आप अपने बागीचे में, अपने गार्डन में लगाते हैं। अब वहां पर बागीचे में, बाग में फल होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, फ्लावर्स होने चाहिए। ये नहीं कि वहां पर जड़ी बूटियां हो, ऊंट कटारे हो और वहां पर जंगली जड़ी बूटियां हो गए। क्योंकि कई लोग हमेशा बुरे ख्यालात और तस्वुरात में फंसे रहते हैं। अगर आपके ख्यालात तरक्की के ख्यालात हैं तो आप लाजमी तरक्की करेंगे। हालेलुया। चंद दिन पहले हम इस्लामाबाद में थे तो वहां पर यूथ कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर्स कुछ बुलाए हुए थे, पैनलिस्ट, और वो वहां पर यूथ को टीच कर रहे थे कि यूथ हमेशा नाकामियों का रोना रोती रहती है। जो हमें प्रैक्टिकल करना है, जो हमने अपना जो कदम है वो नहीं हम उठाते, हम आगे नहीं जाते। इस पर बात हो रही थी और हम चाहते हैं रातों रात अरबपति बन जाए। कोई लॉटरी निकल आए, कोई हमारे दरवाजे के सामने पैसे सुट जावे, रात चोर किसी ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੀਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏ। ਆ ਵਾਹ, 버ਗਰ, पिज़्ज़े, क्या बात, कढ़ाइयां, खाबे। ये चाहते हैं ना लोग। लोग मेहनत नहीं करना चाहते, लोग स्ट्रगल नहीं करना चाहते, लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। इससे हमें इज्तनाब करना होगा। अय्यूब क्या कहते हैं? वो मेरे रास्तों को जानता है, वो मेरे हालात से वाकिफ है। और फिर वो कहते हैं वो मुझे तालेगा, मैं सोने की मानद बन जाऊंगा। जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानद निकल आऊंगा। सोना कहां से गुजारा जाता है? आग की भट्टी में से। उसकी सारी गंदगी, उसकी सारी मैल उसी जगह पर रह जाती है और जो प्योर गोल्ड होता है वो सामने आ जाता है। कई दफा हमारी मुश्किलात हमारे लिए उस आग की भट्टी का काम करती है जो सोने को प्यूरिफाई करती है। हमें अपनी निकम्मी और बुरी सोचों से बाहर आने की जरूरत है। आप कि मोबाइल तो सबके पास है ना, हाथ दिखाओ मैनू किन्ने को मोबाइल है। कईयां को मेरे तो भी महंगे होने ने, बड़े बादशाह लोग ने। अब एक ने एक अद्धे ने किया जिमें बाकियों को है ही नहीं। मैनू सारा पता है कि पाकिस्तान किन्ने लोगों को मोबाइल है। अच्छा, कई एवें दे भी ने कहणगे, अच्छा किहड़ा तुहानू नंबर चाहिदा है, एंड्रॉइड वाला चाहिदा या आईफोन वाला चाहिदा है? तुहानू ये भी दसना कि मेरे को आईफोन हैगा। यह भी आजकल मैं सुनिया है, गलबात शुरू हो गई है। तुहानू किहड़ा नंबर चाहिदा है? तुहानू सैमसंग वाला चाहिदा है या आईफोन वाला चाहिदा है, ताकि पता लगे कि इन्हां को आईफोन भी है। अच्छा, कई शीशे दे विच खड़े होकर फोटो खिंचते हैं ताकि उधरों पता लगे कि 3 अखां वाला फोन है। देखो 3 ही होंदियां ने इन्हां दी अखां। हाय हाय हाय, शाबाश पाकिस्तानियों, जीते रहो, तरक्की होर पासे ना करो, फोन वाले लगे रहो। आप अपने फोन को ऑन कर लें, 24 घंटे उसको चलने दें और फिर नोट करें कि आप दिन में कितनी मनफी गुफ्तगू करते हैं। 24 घंटे तुसी फोन को ऑन रखना, तो रिकॉर्डिंग लो और अगले दिन आपने उस रिकॉर्डिंग को सुनना है। आपको दूसरों को एवेल्युएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप को एवेल्युएट कर लें कि आप कैसी गुफ्तगू करते हैं, आपकी गुफ्तगू का जो लेवल है वो किस तरह का है, इससे अंदाजा हो जाएगा। अब अय्यूब अपने दोस्तों को, अपनी बीवी को यह मैसेज दे रहा है। क्या दे रहा है? लेकिन वो उस रास्ता को
जिस पर मैं चलता हूं जानता है जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानिंद निकल आऊंगा। मेरा पांव उसके कदमों से लगा रहा है। हालेलुया। आमेन। ये आयत मेरे लिए बड़ी हार्ट टचिंग थी। मेरा पांव उसके कदमों से लगा रहा। यानी जहां खुदा के कदम है उसी जगह पर मेरे कदम है। जहां खुदा मुझे लेकर जाता है मैं उसी जगह पर जाता हूं। जो डायरेक्शन खुदा की है वही डायरेक्शन मेरी है, फिर कामयाबी मिलेगी। आमेन। और मैं पतरस पर गौर कर रहा था। जब यीशु मसीह को देखा उन्होंने कि वो झील के पानी के ऊपर चल कर आ रहे हैं, तो उस वक्त बड़ा तूफान बरपा हुआ। बाकी शागिर्द भी थे और उन्होंने समझा कि शायद भूत है, लेकिन जब यीशु करीब आए तो उन्होंने कहा ये तो खुदावंद है। लेकिन मैं इस जगह पर पतरस की जिंदगी से सीख रहा था, बाकी शागिर्दों ने अपना कदम कश्ती से नहीं निकाला, वहां पर सिर्फ पतरस था जिसने अपनी हार्ट डिजायर का इजहार किया कि खुदावंद मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। बाकियों ने नहीं किया। गौर करें इस बात पर। और जब यह बात मेरे सामने थी तो मैंने उसका जो नोट दिया है वो ये दिया है कि हमारी जिंदगी में बहुत दफा ऐसे मौके होते हैं कि ड्रॉनी अपॉर्चुनिटीज हमारी जिंदगी में होती हैं। कौन सी अपॉर्चुनिटीज? एक तो होती है ना बड़ी मजेदार अपॉर्चुनिटी, ओह वाह दाल लग गया बंदे दा। नहीं, शागिर्दों की जिंदगी में ड्रॉनी अपॉर्चुनिटी थी, खौफनाक। बाकियों ने कश्ती से पांव बाहर नहीं निकाला, किसने निकाला है? तो यहां पर अय्यूब क्या कह रहा है? हाँ? मेरा पांव उसके कदमों से लगा रहा है। यानी मैंने खुदा की पैरवी करना छोड़ा नहीं है। जहां जहां खुदा मुझे लेकर जाता था, मेरी जिंदगी में जो भी हालात हैं, मैंने अपने कदमों को खुदा के कदमों के साथ जोड़े रखा है। खुदा की रहनुमाई में मैं चलता रहा। आपको पता है आज लोग नाकाम क्यों हैं? वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो यूना की तरह को होर टिकट लैके होर पासे जा रहे हैं। यूना को कहां खुदा ने भेजा था तो उन्हें किथे दा टिकट ले लिया है। और आपको पता कि वहां याफा की बंदरगाह से यूना ने जहाज लिया था तरसीस का। और आपको पता वहां से जो नैनवा का फासला था वो तकरीबन 500-600 किलोमीटर था या 700, और जो तरसीस का सफर था वो तकरीबन 2500 से भी ज्यादा किलोमीटर था। आप गौर करें, जब हमारे कदम खुदा के साथ नहीं होते तो हमारी राहें फर्क हो जाती हैं। लेकिन अय्यूब कहता है कि मैंने अपने कदमों को उसके कदमों के साथ जोड़े रखा। मैं अपनी जो मेरी डायरेक्शन है, मैंने कभी रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं गया, कभी मैंने शॉर्टकट नहीं खेला, मैंने कभी कोई ऐसा रास्ता नहीं ढूंढा जो शॉर्टकट है। आज का ईमानदार शॉर्टकट ढूंढ रहा है। अफसोस, आपने देखा नहीं हो जोड़े डिंकी लगा के जाते या डोंकी लगा के जाते ने कि डंकी खोतन, वो डंकी तो खोते नु कही कि खोते ने खुद भी मार जाते, पिछो पिछलियां भी मार जाते ने बेचारियां। जो पीछे होते हैं वो भी मर जाते हैं बेचारे, लाशें भी नहीं मिलती। शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं लोग, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। आज ही मैं सुन रहा था कि जेडे स्कूलों कॉलेजों च नलैक स्टूडेंट सन वो सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, कतर चले गए, उत्थे निकल गए। तो जेडे लायक स्टूडेंट ने वो अमरीका, यूरोप जाने का तरीका पूछण दे ने। इत्थे कोई भी नहीं रहना चाहता। ये डोंकी, ये डंकी वाले जितने भी हैं ये शॉर्टकट ही ढूंढते हैं। लेकिन अय्यूब कहता है कि मैंने कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढा, मैं हमेशा अपने कदमों को खुदा की मर्जी के साथ चलता रहा, उसके साथ मैंने अपने कदम जोड़े रखे। आपको कब पता चलेगा कि आप ठीक चल रहे हैं? कब पता चलेगा? ये बड़ा जरूरी है। आप बाइबल पढ़ेंगे तो पता चलेगा।
क्योंकि आप जितना बाइबल को जानेंगे उतना ज्यादा आप खुदा को जानेंगे, क्योंकि बाइबल खुदा का दिल है, हार्ट ऑफ गॉड। आज प्रॉब्लम क्या है? लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही जिंदगी की, फैसलों की, फ्यूचर की, फैमिली का, शादी का,